हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, फाइनली मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। शूनैन यहाँ पर भागने की कोशिश करती है, तभी उसके फेस पर कोई लाइट पड़ती है। जब वो सामने देखती है तो काफी ज्यादा वो डर जाती है। उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा हुआ था जो कि अपने फेस पर फेस मास्क लगाए हुए था। शूनैन वहीं पर गिर जाती है और कहती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है? वो आदमी तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और कहता है, तुम यहाँ से भागना चाहती हो? फिर शूनैन को पता चलता है कि वो आदमी फेस मास्क के साथ साथ वॉइस चेंजर डिवाइस भी यूज किए था। वो आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन शूनैन तो डर जाती है। तो फिर वो आदमी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। वो उसे रूम की तरफ ले आता है और उसे रूम के अंदर धक्का दे देता है और वो उससे कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें 5 दिनों बाद जाने दूंगा। अचानक से वो अपने शोल्डर को पकड़ लेता है, जैसे कि उसके शोल्डर में हर्ट हुआ हो। फिर शूनैन देखती है उसके हाथों से तो ब्लीडिंग हो रही थी। सडनली शूनैन वहाँ पर रखी सीजर को उठाती है और उस आदमी की तरफ बढ़ती है। वो आदमी कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो और फिर मुझे मार के यहाँ से भागना चाहती हो? लेकिन शूनैन उस कोट की बाजू को काटने लगती है। फिर वो आदमी कहता है, अच्छा तो तुम मेरी इंजरीज को ट्रीट करना चाहती हो? शूनैन अपना हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो आदमी थोड़ी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, थैंक यू। वो आदमी जब अपना कोट निकालता है तब उसके बैक पे काफी ज्यादा चोट लगी थी। शूनैन सोचती है, इसकी इंजरीज तो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्या इसको मार पड़ी थी? और वो सोचती है, कैसा अजीब आदमी है। वैसे भी इतने काफी दिनों में मैंने उसे देखा और जब मैंने देखा तो इंजरीज के साथ, आखिर ये सब है क्या? थोड़ी देर बाद शूनैन इंजरीज को ट्रीट कर देती है और वो पेपर में राइट करती है, मैंने तुम्हारी इंजरीज को ट्रीट कर दिया है। उम्मीद है कि तुम यहाँ से जाने के बाद वाटर को अवॉइड करोगे। अब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हम दोबारा अब कब मिल सकते हैं? वो आदमी कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप कमरे के बाहर चला जाता है। कमरे के बाहर आकर वो दरवाजे को बंद कर देता है और अपने फेस मास्क को हटाता है। वो और कोई नहीं, साओ यिटिंग था। साओ यिटिंग लंबी सांस भरते हुए कहता है, मैं और यहाँ पर शूनैन को नहीं रख सकता हूँ। मुझे सोचना होगा कि मैं यंग मास्टर को क्या बताऊँ। यहाँ गु मिंगशन अपने रूम में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर सेन जी मना करने के बावजूद भी आ जाती है। वो गु मिंगशन से कहती है, गु मिंगशन तुम मुझे कब तक अवॉइड करते रहोगे? गु मिंगशन कहता है, गेट आउट। मैं हमेशा अपने घर में नहीं छिपी रहूंगी। अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ कार में सोए थे। सेन जी ऐसी बातें इसलिए कर रही है क्योंकि सारी मीडिया उसके पीछे पड़ी है और उससे सवाल कर रही है। गु मिंगशन कहता है, मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ, गेट आउट, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। सेन जी वहाँ से चिढ़ते हुए चली जाती है। यहाँ साओ यिटिंग अंदर आता है। वो गु मिंगशन से कहता है, यंग मास्टर आपने मुझे यहाँ पर बुलाया? गु मिंगशन कहता है, हाँ, तुम अभी क्या कर रहे हो? साओ यिटिंग कहता है, कंपनी के अफेयर्स को हैंडल कर रहा हूँ। गु मिंगशन कहता है, एसएन ग्रुप के अफेयर्स को साइड में रखो। 3 दिनों के अंदर अंदर मुझे वो वुमेन चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो मर गई है या जिंदा है, मुझे वो चाहिए। अगर तुम अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हारी पनिशमेंट को और भी टाइट कर दूंगा। मैं तुम्हारे एक पैर को तोड़ दूंगा, तुम समझ रहे हो? साओ यिटिंग कहता है, यस सर, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें शूनैन को दिखाया जाता है, वो कैट को कुछ खिला रही होती है और सोच रही होती है कितनी क्यूट है ये। तभी वहाँ पर साओ यिटिंग आ जाता है और शूनैन को ऐसे ही खड़े होकर देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो शूनैन से कहता है, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। शूनैन सडनली शॉक हो जाती है। तभी साओ यिटिंग कहता है, क्या तुम मु सेफेंग के साथ यहाँ से जाना चाहोगी? शूनैन सोचती है, इसे मु सेफेंग के बारे में कैसे पता चला? मुझे तो लगा था कि ये मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रख रहा है, लेकिन इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। तभी साओ यिटिंग कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम अपना आंसर बताओ, क्या तुम मु सेफेंग के साथ जाना चाहोगी? शूनैन अपना हाँ में सिर हिलाती है। साओ यिटिंग कहता है, गुड, आधी रात को मैं यहाँ पर किसी को भेज दूंगा, वो तुम्हें मु सेफेंग के पास ले जाएगा। वो उसे पासपोर्ट देता है और उसे कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर कराया था। यहाँ एसएन ग्रुप के चेयरमैन यानी कि गु मिंगशन अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है, तभी दरवाजे पे नॉक होता है। गु मिंगशन कहता है, अंदर आओ।
वो एम्प्लॉय कहती है, चेयरमैन गु, चेयरमैन सेन आपसे मिलने के लिए आए हैं। गु मिंगशन एविल स्माइल करते हुए कहता है, उन्हें अंदर आने दो। चेयरमैन सेन जो कि सेन जी के फादर हैं, सेन जी का फादर अंदर आता है और कहता है, चेयरमैन गु, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था। आप अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। आपके लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन गु मिंगशन कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, तो मैं तुमसे हाथ क्यों मिलाऊं। सेन जी का फादर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, चेयरमैन गु, मैं अपनी धृष्टता के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते, मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से कराता हूँ। मैं रोंगताई ग्रुप का चेयरमैन हूँ। गु मिंगशन कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है, मैंने रोंगताई ग्रुप के बारे में सुना है, लेकिन सेन जी कौन है। चेयरमैन सेन चिल्लाते हुए कहता है, चलो इस बारे में बात नहीं करती हैं, लेकिन तुम्हारी और मेरी डॉटर के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो एंटरटेनमेंट सर्कल में हर जगह फैल चुका है, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि वो कौन है। गु मिंगशन कहता है, अगर तुम मुझे इसके बारे में याद न दिलाती तो मैं भूल ही जाता। मेरी कार जो कि 5 बिलियन की है, तुम्हारी डॉटर ने उसे डर्टी कर दिया है। क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगी। चेयरमैन सेन कहता है, गु मिंगशन, तुमने मेरी डॉटर की रेपुटेशन को बर्बाद कर दिया है। अगर तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो तो हम दोनों का आमना सामना कोर्ट में होगा। गु मिंगशन कहता है, क्या कोर्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मैं पहले तुम पर केस करता हूँ। मेरी वुमेन अभी तक मिसिंग है और मेरा पूरा शक सेन जी पे जाता है कि उसी ने मेरी वुमेन को किडनैप किया है। चेयरमैन सेन वहाँ से जाते हुए कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मेरे लॉयर से निपटने के लिए तैयार रहना। गु मिंगशन सोचता है, लगता है कि सेन जी ने शूनेन को नहीं छिपाया है, तो फिर कौन हो सकता है जो कि मेरी नजरों से शूनेन को इतने समय से छुपाए हुए है। फिर सीन हमें निंग फैमिली के गार्डन की दिखाई जाती है, जहाँ पर याओ याओ और मू सुएफेंग चल रहे होते हैं। मू सुएफेंग याओ याओ से कहता है, याओ याओ आराम से चलो, क्या तुम्हारे बाउंड हर्ट हो रहे हैं। याओ याओ कहती है, मू सुएफेंग, जब से तुम मेरे साथ हो मैं ठीक होती जा रही हूँ। मू सुएफेंग कहता है, मुझे आश्चर्य है कि शूनेन कहाँ पर चली गई। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं उसे कहीं पर नहीं ढूंढ सका। याओ याओ, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे बंदे बनाया हो। याओ याओ कहती है, मेरे फादर ने उसे एडॉप्ट करने के लिए डिसाइड किया। अगर हम लोगों का यही मतलब होता तो वैसे भी हम लोग उसके साथ साथ खुद पर क्यों बोझ डालेंगे। और फिर वो सुएफेंग से कहती है, सुएफेंग, अगर तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं है तो तुम पुलिस को बुला सकती हो। सुएफेंग उसे गले लगाते हुए कहता है, याओ याओ तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें नाराज होना सही नहीं है, तुम अभी अभी रिकवर हुई हो। अब मैं उसे बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगा। तभी मू सुएफेंग का फोन रिंग करता है। उसके फोन पर किसी का मैसेज आया था। उस मैसेज में लिखा था, मू सुएफेंग, आधी रात को सेंग पिंग एयरपोर्ट पर मिलना। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। सुएफेंग शॉक हो जाता है और कहता है, क्या ये शूनेन ने मेरे पास ईमेल भेजा है। याओ याओ कहती है, मू सुएफेंग, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। मू सुएफेंग झूठ बोल देता है और कहता है, कंपनी में कुछ काम है, मुझे जाना है और उस मैटर को हैंडल करना है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें विजिट करने के लिए आऊंगा। और वो अपने मन में सोचता है, क्या वो ईमेल शूनेन ने भेजा है, क्या वो यहाँ से हमेशा के लिए जा रही है, क्या उसे मू सुएफेंग जाने दे रहा है। अब आधी रात हो चुकी थी। यहाँ पर गु मिंगशन का घर दिखाया जाता है। वहाँ पर सायुटिंग आता है और कहता है, यंग मास्टर, मैंने मिस शूनेन को ढूंढ लिया है। गु मिंगशन कहता है, क्या, कहाँ पर है वो। सायुटिंग कहता है, सेंगपिंग एयरपोर्ट पर। और वो कहता है, यंग मास्टर, मिस शूनेन वो अकेली नहीं है, वो मास्टर मू सुएफेंग के साथ भाग रही है। मू सुएफेंग गुस्से में कहता है, क्या भाग रही है, क्या उसने उसके ऊपर जादू कर दिया है। इसका मतलब वो इतने समय से मू सुएफेंग के साथ थी। सायुटिंग को तो पसीने आ रहे थे और वो कहता है, यस यंग मास्टर। मू सुएफेंग कहता है, मुझे वहाँ पर ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ वो किसी दूसरे मैन के साथ मुझसे कितना दूर जा सकती है। फिर सीन हमें सेंगपिंग एयरपोर्ट की दिखाई जाती है। यहाँ पर शूनेन खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर मू सुएफेंग आ जाता है और कहता है, शूनेन क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर एयरपोर्ट पर क्या कर रही हो। उससे डली उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब था, तुमने वो ईमेल मेरे पास क्यों भेजा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ जाना चाहती हो और कभी वापस नहीं आओगी, और तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड था। शूनेन अपनी तरफ उंगली करती हुई कहती है, मैं,
तभी वहाँ पर मुसेफेंग आ जाता है और कहता है तुम अपने डर्टी हाथ उस पर से हटा लो। मुसेफेंग कहता है गुमिक्सान तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तभी शूनेन गुमिक्सान के पास जाने लगती है। मुसेफेंग कहता है शूनेन क्या तुम अभी भी उसके पास जाना चाहोगी? वो एक डेविल है। गुमिक्सान कहता है शूनेन पहले तुम मेरे पास आओ। यह मुसेफेंग कहता है शूनेन मत जाओ, और वो कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर आओ, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम अभी भी उसके साथ जाना चाहोगी? वो दोनों ही शूनेन की तरफ हाथ बढ़ाए खड़े हुए होते हैं। शूनेन थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रहती है, फिर वो गुमिक्सान के पास जाती है। गुमिक्सान कहता है गुड गर्ल चलो अब घर चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मुसेफेंग कहता है क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? यह गुमिक्सान शूनेन को घर पर ले आता है। शूनेन नोटिस करती है कि कमरे के अंदर से स्मोकिंग की स्मेल आ रही है। तभी शूनेन वहाँ पर सिगरेट्स को देखती है और सोचती है आखिरकार इसने कितनी स्मोक की होगी। गुमिक्सान कहता है तुम ये क्या देख रही हो, रुको, और वो उन सिगरेट्स को फेंक देता है। शूनेन सोचती है क्या उसे ऐसा लगता है कि सिगरेट्स को फेंकने के बाद उसे ऐसा लगेगा कि उसने स्मोकिंग नहीं की है। सडनली गुमिक्सान उसके पास आता है और उसे बॉल पर पुश करता है। शूनेन सोचती है ये क्या करने वाला है। गुमिक्सान उससे कहता है इन 5 दिनों में तुम मुसेफेंग के पास नहीं थी है ना? शूनेन अपना नाम में सिर हिलाती है। तभी मुसेफेंग उसे गले लगा लेता है और कहता है मैं किसी को भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगा, तुम डरो मत। यह साविटिंग किसी को कॉल लगाता है और कहता है ओल्ड मास्टर मुझे माफ कर देना, मैं फेल हो गया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि यंग मास्टर जिस वुमेन को पसंद करती हूँ मैं उसे चोट पहुँचाऊँ। ओके गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।